दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा और वकील के तौर पर पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद मौजूद रही और उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से जारी एसआईआर के खिलाफ कई दलीलें दी। और ये न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार था कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर वकील के रूप में अदालत में पैरवी के लिए पहुंचा हो। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बड़ी बात कही, वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एसआईआर को पश्चिम बंगाल के खिलाफ साजिश बताते हुए कहा कि जब 24 साल से ये प्रक्रिया नहीं हो पाई थी तो अब इतनी जल्दी क्या है। उनका कहना था कि इसे असम में नहीं कराया जा रहा है जहां भाजपा की सरकार है, लेकिन इसे बंगाल में कराया जा रहा है। और यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को इस दौरान व्हाट्सएप कमीशन कहा है और कहा कि आयोग की ओर से मैसेजिंग ऐप पर चुनाव अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं। तो वहीं सीएम ने अदालत की कार्यवाही की शुरुआत में ही कहा कि मैं राज्य के तरफ से हूं। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुटकी लेते हुए कहा, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, एक बार ममता बनर्जी ने 5 मिनट का वक्त अपना पक्ष रखने के लिए मांगा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको 5 नहीं बल्कि 15 मिनट देते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने बहस करते हुए कहा कि 58 लोग वोटरों के नाम डिलीट हुए, इन लोगों के पास अपील करने का विकल्प तक नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि केवल बंगाल के लोगों को बुलडोज करने की साजिश है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ फोटो को डिलीट करने के लिए है। तो इस पर जब चुनाव आयोग के वकील ने नामों को मिसमैच करने वाली बात कही तो ममता बनर्जी ने एक व्यवहारिक समस्या को गिना दी और उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक लड़की का विवाह हो जाता है और वो ससुराल चली जाती है, फिर वहां पर अपने पति का सरनेम इस्तेमाल करने लगती है। और उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को ही मिसमैच बताया जा रहा है और लोगों को वोट हटाए जा रहे हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं वकील बने मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा ही हुआ है और ऐसी बहुत से लड़कियों के नाम डिलीट हुए हैं जो ससुराल शिफ्ट हो गई हैं। और इनके अलावा ऐसे बहुत से गरीब लोगों के नाम हटा दिए गए हैं जो रोजी रोटी के लिए बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को बहुत खुशी होगी कि यदि अदालत यह आदेश दे कि एसआईआर में आधार कार्ड को भी मान्य किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अन्य राज्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी मान्य किए जा रहे हैं, सिर्फ बंगाल को ही टारगेट किया जा रहा है। और 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, आखिर 24 साल बाद क्यों एसआईआर हो रहा है और वो भी 3 महीने का वक्त बचा है, इतना जल्दी किस बात की। फिलहाल फसल कटाई का सीजन चल रहा है, लोग यात्राएं कर रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, बीएलओ भी मर रहे हैं, कई लोग अस्पताल में हैं। आखिर यही प्रक्रिया असम में क्यों नहीं हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। चुनाव आयोग के वकील ने 1 सप्ताह का वक्त मांगा था, लेकिन बेंच ने कहा कि इस मामले में समय बहुत कम है और हमें अगले सोमवार को फिर से सुनवाई करनी होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। और यहीं से समझ सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने पूरे देश में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है और उनकी सारी एजेंसियां धराशायी होती चली जा रही हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले जब ईडी ने छापा मारा था पश्चिम बंगाल में कुछ ऑफिसों में और उस पर भी ममता बनर्जी खुद एक्शन में आ गई थी। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी इस समय भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौतियां दे रही हैं और कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटती हैं और खुद मैदान में उतर जाती हैं। और शायद यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक भाजपा की दाल नहीं गली है। तो वहीं जो ममता बनर्जी वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन और एसआईआर के खिलाफ खड़ी हुई, तो इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब जंग हो जाए नाइंसाफी के खिलाफ तो कभी बदलना भी पड़ता है किरदार। वैसे जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी ने हिम्मत दिखाई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।